जब भी सूरज पूरा हुआ करता है कैंसेरियन नेचर में उबाल आता है, पॉजिटिव उबाल, एक ऐसी कसक, एक ऐसी तड़प जिससे जज्बाती कैफियत किसी एक सर्टन फील्ड में बहुत बढ़ जाती है। ये सब पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं। इनकी अवेयरनेस आपको टाइम बिहेवियर को अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करने में मदद देगी। आप जितना टाइम को समझ कर चलते हैं कैंसेरियंस, आप सलाहियतों को उतने ही अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 27 ऑफ नवंबर से सो ऑन 4 ऑफ दिसंबर तक है और इन 6-7 दिनों में 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। इन तीनों एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का गहरा असर है कैंसेरियन नेचर पर एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक। एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट है सूरज, ये फुल हो जाएगा अभी 27 ऑफ नवंबर को। एंड जब भी सूरज पूरा हुआ करता है कैंसेरियन नेचर में उबाल आता है, पॉजिटिव उबाल, एक ऐसी कसक, एक ऐसी तड़प जिससे जज्बाती कैफियत किसी एक सर्टन फील्ड में बहुत बढ़ जाती है। इस वक्त किस फील्ड में बढ़ेगी वो तफसील अभी वीडियो के दौरान बयान करूंगा। दूसरी तब्दीली आएगी 1 ऑफ दिसंबर को। मरकरी नाम का एक प्लैनेट है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स क्रिएट करता है, तकरीबन 3 सेक्टर्स को फ्लरिश करेगा। ये आपके 7th एंगल पर अपीयर हो जाएगा 1 ऑफ दिसंबर को। शॉर्ट टर्म है, दौरानिया लंबा नहीं है, लेकिन बहरहाल जितने दिन भी इसकी फ्यूलिंग मुयस्सर है ये कैंसेरियंस को फेवर देगा। तीसरा प्लैनेट है वीनस, ये 4 दिसंबर को स्कॉर्पियो एंगल पर आ जाएगा। आपके लिए ये 5th एंगल बनता है। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। एंड कुछ प्लैनेट्स पिछले हफ्तों से ही अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, जैसे सूरज आपके लिए 6th एंगल पर है, मार्स आपके 6th एंगल पर है, सैटर्न आपके 9th एंगल पर है। ये सब पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं। इनकी अवेयरनेस आपको टाइम बिहेवियर को अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करने में मदद देगी। आप जितना टाइम को समझ कर चलते हैं कैंसेरियंस, आप सलाहियतों को उतने ही अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको इन एडवांस पता हो कि विंटर सीज़न शुरू होने लगा है एंड विंटर सीज़न की जो रुझानात ज़िंदगी हैं, बिजनेसेस हैं या फिर प्रिकॉशंस हैं, वो आप पहले से ही अवेयर हों तो आपको विंटर ट्रबल नहीं देगा एंड उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप कवर कर जाएंगे। इसी तरह जैसे शॉर्ट इवेंट्स आते हैं, रात का हो जाना, आपको इन एडवांस पता होता है कि रात कितने बजे शुरू हो जाएगी। ये जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रात, ये हकीकत में सूरज के गुरूब हो जाने के फेज़ को कहते हैं। एंड उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, लाइट आपको कहाँ चाहिए होगी, सुकून करने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए, ये सब फिर इन एडवांस टाइम बिहेवियर के पता होने से आप प्लान कर लेते हैं। कुछ चीज़ें रूटीन में होती हैं, जैसे रातें रूटीन में होती हैं, विंटर रूटीन में आते हैं, तो आपको पता चल जाती है। एंड फिर उसके लिए एस्ट्रोलॉजर्स की ये जो नॉलेज है ये देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ चीज़ें रेयरली होती हैं, जैसे ये साल में एक दफ़ा मरकरी आपके 7th एंगल पर से गुजरता है, बंदों को ज़रा याद नहीं रहता है, तो हम लोग एज एस्ट्रोलॉजर आपको ये अवेयरनेस देते रहते हैं कि इन दिनों किन किन सेक्टर्स में ग्रोथ आ सकती है। तो अब तफसील बयान करता हूँ। मरकरी आपके लिए आपके 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, अच्छी फॉर्म में आ जाएगा 1 ऑफ नवंबर को। दैट मीन्स कि आप अपने अंदर जो हकीकी तब्दीलियाँ हैं उनको लाने की और उन पर कायम रहने की तरफ माइल होंगे। हकीकी तब्दीलियों का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे धोखे जो आप अपने ऊपर खुद हावी कर लेते हैं, मतलब आप उस लेवल पर नहीं होते या आप उस लेवल के कैंडिडेट हैं लेकिन नीचे काम कर रहे हैं, तो ये धोखा ख़त्म हो जाएगा। अगर आप उस लेवल के नहीं हैं तो आपको अपनी रियल वर्थ पता लगेगी। अगर आप ज़्यादा लेवल के हैं तब भी आपको अपनी रियल वर्थ पता लगेगी कि मैं स्लो या छोटे फोरम्स पर काम कर रहा हूँ और मुझे ऊपर जाना चाहिए। ऐसी सोच ड्यूरिंग द मरकरी फेज़ प्रोड्यूस हुआ करती है। फिर इसी सोच के तहत बंदा अपने अंदर ऐसे मुसम्मम पक्के इरादे करता है जिससे वो लाइफ में तब्दीलियाँ लाए। ये सतही सोच नहीं होती कि बस सोचा एंड देन 16 सेकंड के बाद ख़त्म कर दिया, जो साइकोलॉजिकल कवानीन है, ऐसा नहीं। ये बिलीव्स को पुख्ता करती है, ये पिंच करती रहेगी आपको बार बार कि आपको क्या करना है, आपके पास सॉल्यूशंस क्या हैं, आपकी वर्थ क्या है, आपके प्लान्स कहाँ हैं,
छोटे प्लान्स हैं तो बढ़ेंगे, गैर ज़रूरी प्लान्स हैं तो रियलिस्टिक लेवल्स पर आएंगे। एंड इसी तरह दीगर आपको अपने आप को समझने, अपनी सलाहियतों को समझने इसका फ़ायदा होगा। ये एक तरह के फ़ायदे। दूसरी तरह के फ़ायदे ये हैं कि आपकी सिस्टम को समझने की, ये आपकी ज़ात को समझने की क्वालिटीज़ थी जो अभी मैंने बयान की। फिर सिस्टम जो आपके सराउंडिंग में होता है, द सिस्टम ऑफ फैमिली, द सिस्टम ऑफ मुल्की कवानीन, सोशल कवानीन, मजहबी कवानीन, इनके ऊपर बिलीव्स बढ़ते हैं। एंड फिर उस पर जो राइट ट्रैक होता है उस पर जाने की तबीयत ज़्यादा माइल हो जाती है, बजाय इसके कि आप रॉन्ग ट्रैक्स पर जाएं। आपको आपका माइंड इस बात पर उकसाने लगता है कि गो विद द राइट साइड। तो ये भी बेनिफिट्स क्रिएट करता है, इससे रिस्पेक्ट बढ़ती है, पीस ऑफ माइंड आता है, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ड्यूटीफुलनेस भी आती है। एहसास ज़िम्मेदारी कहते हैं ड्यूटीफुलनेस को, जैसे फैमिली की जिम्मेदारियां निभाना, दोस्ती की निभाना, मज़हब की निभाना, उस तरफ तवज्जो ज़्यादा। एंड फिर ये 7th एंगल पर है, दैट मीन्स यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिलेशंस। अब ये जो रिलेशंस हैं ये लव रिलेशंस हैं एंड पार्टनरशिप रिलेशंस, जिनसे रोज़ वास्ता पड़ना है, जिनसे रोज़ डीलिंग होनी है, जिससे रोज़ जज्बात शेयर होने हैं, ये उस साइड को भी फ़ायदा देगी। तो 3 फ़ायदे मरकरी से आपको मिलेंगे, रियलिस्टिक अप्रोचेस, एहसासात में तेज़ी, पॉजिटिव ट्रैक पर रहते हुए, एंड फिर रिलेशनशिप अचीवमेंट्स एंड रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स। दूसरी चेंज आएगी 4 दिसंबर को। वीनस नाम का एक प्लैनेट है, द प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर, ये आपके लिए 5th एंगल पर आ जाएगा। इसके 2 बिहेवियर हैं कैंसेरियन पर, 2 तरह से इसका इम्पैक्ट आएगा। एक तरह का इम्पैक्ट ये है कि 5th एंगल पर वीनस आकर हमेशा ह्यूमन इमोशंस को, स्पेशली लव इमोशंस को, ब्यूटी लविंग को, एंड ये जो हिस्से लतीफ़ होती है, जैसे चीज़ों को सॉफ्टली डील करना, इसमें इजाफा करता है। ये पॉजिटिव साइड है। यू आर मोर लविंग, यू आर मोर रोमांटिक, यू आर मोर सॉफ्ट इन नेचर। बट ये होंगे बहुत सारे, फास्ट होंगे, ये उसकी नेगेटिव साइड है। तो फास्ट होने की वजह से तेज़ी से चेंजेस आएंगी, जिन चेंजेस में रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं, जिन चेंजेस में रिग्रेट्स आ सकते हैं कि ये मैं जल्दी में कर गया। तो एक लेवल तक ये पॉजिटिव है। अगर आप उस लेवल से बढ़कर इलीगल रिलेशंस में मुब्तला होना शुरू हो गए, एंड दैट इज़ पॉसिबल विद इन 25 days, अपॉर्चुनिटीज़ इज़ देयर, कसक एंड तड़प इज़ देयर, तो उस सेक्टर को फिर ये नेगेटिवली डील करेगा, जिससे आपको पछतावा हो सकता है, जिससे आप अपनी पीस ऑफ माइंड खो सकते हैं, जिससे आप उलझे से रह सकते हैं। सो लव लाइफ एक लेवल तक ही बंदे को प्लेजर देती है, उसके बाद फिर डैमेजेस क्रिएट करने लगती है। जो लोग मोहब्बत में मुब्तला होते हैं और एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं, उनको ये बातें समझ नहीं आती। वो मैंने अपने 24 साल कैरियर में देखा है कि कोई बंदा पेन में हो, वो बात समझ जाता है कि ये पेन मेरे पास कितने दिन रहेगी। लेकिन ये जो मोहब्बत के मामले हैं, इनमें तो किसी को कोई एडवाइस करो, कोई तलकीन करो, तो वो भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर होती, वो सुनते नहीं। एंड ये एक सर्टन ग्रुप है, जब सिस्टम बहुत एक्टिवेट हो जाता है एंड फिर वो उसमें अपनी मर्जियाँ करते हैं। लेकिन ये 40 साल के बाद वाली जो एज है, जिसमें ज़रा बंदा प्रैक्टिकल होता है, उस वक़्त सिस्टम बहुत सारे तजर्बात से गुजर चुका होता है, माइंड बहुत सारे, तो फिर वो इन बातों को एडमिट करते हैं। तो ये वेरी करेगी मेरी प्रेडिक्शन मुख्तलिफ लोगों के लिए। किसी को तो बहुत ही मोहब्बत चाहिए और वो बाकी सारी 99 नेमतें, अल्लाह की सेहत, तंदरुस्ती, पैसे, पीस ऑफ माइंड, फैमिली लाइफ, उसको छोड़कर बस एक चीज़ के पीछे जाएगा। एंड जो लोग दीगर ज़रा माइंड मेच्योर होते हैं, उन लोगों को ये पता होता है कि रिलेशनशिप इज़ अ वन सेक्टर ऑफ लाइफ एंड अदरवाइज भी मुझे बहुत सारी ड्यूटियाँ निभानी। तो ये पेशेंगोई दोनों के लिए। आपके लिए मार्स आपके 6th एंगल पर है, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर योर हेल्थ एंड कैरियर। सूरज आपके लिए 6th एंगल पर है, दैट इज़ सपोर्टिव फॉर योर जॉब एंड जॉब अचीवमेंट्स। सो ओवरऑल देखा जाए तो तमाम ही शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स इस वक्त कैंसेरियन को फ़ायदा दे रहे हैं एंड इस हफ्ते उसमें मज़ीद तेज़ी आने के चांसेस हैं। अब इस तेज़ी को पॉजिटिवली लेना है या नेगेटिवली लेना है, इट इज़ ऑन योर ओन प्लान्स। आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह, अगले कुछ दिनों को किस तरह प्लान करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है।
जो लोग हकीकत पसंदाना रवैये से आगे बढ़ें वो इन 6-7 दिनों को अल्लाह ताला की नेमत के तौर पर तसव्वुर करेंगे। जब ये बातें सामने आ रही होंगी आपको वैसे भी मेरी ये प्रेडिक्शंस याद आएंगी। एंड जो लोग थोड़े उलझ जाएं एंड चाहते हैं कि सही रास्ते पर रहें, चाहते हैं कि प्रोडक्टिव रहें, चाहते हैं कि रिस्पेक्टफुल रहें, उन्हें सूरह शम्स बहरहाल फ़ायदा देगी 5 दफ़ा दिन में तिलावत करने से। कोई कमी ऐसी आपको लाहक हो गई हो कि जिसमें आप बिल्कुल इरिटेट हो रहे हैं या बिल्कुल आपके अंदर ये वाली चेंजेस फ़ायदा नहीं दे रही, तो देन यू नीड रूबी स्टोन, असली वाला। हीटेड या हीटेड चल जाता है, ये जो ट्रीटेड होते हैं जिसमें ग्लास फिनिश की जाती है, कलर इन्हेंस किया जाता है, अल्ट्रा हीटेड, उनको ज़रा अवॉइड करें। एंड अगर आप स्टोन बाय करना चाहें तो आप एस्ट्रोजेम्स की जो फैसिलिटी है इसे भी यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रोजेम्स ने अपना सेल पॉइंट क्रिएट कर रखा है, उसमें वैसे भी हमने नई इन्वेंट्री लोड कर दी है, आप उसमें से बाय कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अब ये जो मरकरी आपको बहुत फ़ायदा दे रहा है ये अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड भी होगा, तो आपके पास ये 27 तारीख से लेकर तकरीबन 9 दिसंबर तक का टाइम है कि आप अपनी तब्दीलियों को मैच्योर कर लें, आदतों को, बिलीव्स को, प्लान्स को, फोरम्स को, लर्निंग स्किल्स को, कम्युनिकेशंस को थोड़ा बढ़ाएं। 9 के बाद फिर ये फैसिलिटी डंप हो जाएगी, रेट्रोग्रेड होगा। वो तफसील रेट्रोग्रेशन की अगले हफ्ते बयान करूंगा, एग्जिस्ट अगले हफ्ते में करती। अब जो नेमतें आपके पास मुयस्सर हैं उन्हें इंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब आप उन नेमतों को इंजॉय कर रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखें। कैंसेरियंस, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के